नमस्कार दोस्तों। क्या भारत और चीन के बीच युद्ध हो सकता है? क्या चीन की सेना भारत पर हमला करने की तैयारियों में लगी है? ये तमाम अटकलबाजियां आजकल खूब चल रही हैं, मीडिया में इस पर खूब स्पेकुलेशन हो रहा है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है और ऐसा तब से बढ़ गया है जब पिछले दिनों जो चीन का सरकारी अखबार है, चीन का जो सरकारी अंग्रेजी का अखबार है ग्लोबल टाइम्स, और चीनी जो टेलीविज़न है, उसने इस तरह की रिपोर्ट दिखानी शुरू करी है कि चीन की सेना लगातार जो है वो एक सीमा से दूसरे सीमा पर भेजी जा रही है, यानी कि भारत की सीमा की तरफ इशारा है कि एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही है। और चीन के जो सरकारी टेलीविज़न है वो लगातार इस तरह के वीडियोस दिखा रहा है जिसमें चीन की सेना युद्ध की तैयारियों में जुटी है। उसको देख करके ये जो स्पेकुलेशंस है या ये जो अटकलें हैं ये थोड़ी सी बढ़ गई हैं। भारतीय मीडिया में भी इस वक्त इसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैं ये साफ तौर पर मानता हूं कि चीन ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकियां दे रहा है। चीन भारत पर हमला नहीं करेगा और भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात नहीं बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसके पीछे कई ठोस कारण है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि दरअसल चीन ये सब कर क्यों रहा है, चीन ये पोजीशनिंग ले क्यों रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन इस वक्त जो है घरेलू मोर्चे पर, यानी चीन की जो सरकार है वो इस वक्त, चीन की जो सत्ता है वो घरेलू मोर्चे पर बुरी तरह से घिरी हुई है। न सिर्फ घरेलू मोर्चे पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर चीन को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 1948 के बाद जो है चीन में जो वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार है, उसके बाद पहली बार ऐसा है कि वो सरकार जो चीन की कम्युनिस्ट सरकार है वो इतनी अलोकप्रिय हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि जो कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया का दबाव चीन पर है, पूरी दुनिया मानने लगी और WHO ने भी अब माना है कि कहीं ना कहीं चीन की ओर से चूक हुई है। और पूरी दुनिया इस जो इस वक्त महामारी में फंसी हुई है कोविड-19 की, उसके लिए चीन को दोषी ठहराया जा रहा है। और उसके चलते बहुत सारे देश चीन के ऊपर लगातार दबाव डाल रहे हैं और साथ साथ वो अपने जो उनका जो बिजनेस, जो उनका तमाम था, जो उनके उद्योग धंधे थे, वो चीन से शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ लोगों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। उसको लेकर चीन में इस वक्त जो है उसकी वहाँ पर बेरोजगारी जो है वो बहुत बढ़ गई है। जो कुछ आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों के अनुसार चीन में इस वक्त जो शहरी, अगर चीन की बात करें, क्योंकि चीन में गाँव में जो होता है उसके आंकड़े बहुत हद तक मिलते ही नहीं हैं, लेकिन चीन के शहरों में ऐसा बताया जा रहा है 2 से 3 करोड़ लोग जो हैं वो इस वक्त बेरोजगार हैं। और चीन में जो निवेश है वो भी लगातार कम हो रहा है और इसको लेकर बहुत सारी अटकलें चल रही हैं। यानी कुल मिलाकर चीन की जो सत्ता है वो इस वक्त घरेलू मोर्चे पर घिरी हुई है। उधर हांगकांग को लेकर भी चीन का दबाव जो है, चीन दबाव में है। हांगकांग को लेकर भी अमेरिका भी लगातार चीन के ऊपर दबाव डाल रहा है। तो ऐसी सब परिस्थितियों में चीन थोड़ा घिरा हुआ है और इसीलिए यहाँ से ध्यान बटाने के लिए, जो घरेलू मोर्चे पर जो नाकामी है वहाँ की सरकार की, उससे ध्यान बटाने के लिए चीन ने भारत के साथ जो है संघर्ष का रास्ता, भारत के साथ जो है विवादों का रास्ता अपनाया है। और इस तरह की वो वहाँ पर इस तरह की वीडियोस दिखा रहा है। चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है वो अखबार लिख रहा है कि अगर 1962 से भी बुरा हाल होगा अगर इस वक्त भारत जो है कोई दुस्साहस करेगा। और इसलिए चीन ने भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की। भारत के ऊपर चीन ने दबाव डाला कि भारत जो लगातार अपने चीन से लगी सीमा है उस पर भारत जो निर्माण कार्य कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहा है, उसको चीन लगातार कह रहा है कि भारत उसको बंद करे। लेकिन भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है उसको वो बिल्कुल भी रोकेगा नहीं। और ऐसे में चीन जो है अब थोड़ा परेशान है कि भारत दबाव में नहीं आया, तो अब वो थोड़ी सी इस तरह से जो है भारत गीदड़ भभकी दे रहा है, भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच, उस वक्त भी चीन में जो इंटरनल हालात थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। उस वक्त भी वहाँ पर सरकार की नीतियों के कारण अकाल की स्थिति आई थी, लोग परेशान थे और इसलिए चीन ने 1962 में भारत के ऊपर युद्ध जो है थोपा था और आज भी वो यही करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या युद्ध की स्थिति होगी। जैसे मैंने कहा, मेरा मानना है कि युद्ध नहीं होगा। चीन ये सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है। युद्ध क्यों नहीं होगा, उसके पीछे कई कारण जो हैं बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए 1979, यानी 1979 का जो साल है उसको आप एक बेंचमार्क की तरह देखें। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ष है चीन को समझने के लिए, चीन की सेना की ताकत को समझने के लिए। 1979 में चीन ने इसी तरह से वियतनाम पर दबाव डालना शुरू किया था। वियतनाम एक छोटा सा देश है और चीन ने डराने के लिए वियतनाम के ऊपर युद्ध थोप दिया था।
लेकिन उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि चीन को वो युद्ध जो है वियतनाम से, उसमें बुरी तरह से चीन को मार खानी पड़ी। ऐसा बताया जाता है कि चीन के 26,000 जो सैनिक हैं वो उसमें हताहत हुए थे। और इसके अलावा ये भी बात है कि चीन के 420 टैंक और जो तमाम जो उनके जो सेना के वाहन होते हैं उनका वो क्षतिग्रस्त हुए थे। जबकि अगर वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के सिर्फ 185 टैंक और उसके जो वाहन थे वो ध्वस्त हुए थे। तो इस तरह से कंपैरिजन आप करेंगे तो वियतनाम को बहुत कम नुकसान हुआ था, लेकिन वियतनाम ने चीन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया था। और 1979 के बाद चीन ने कभी भी कोई युद्ध लड़ा नहीं है, कभी भी कोई युद्ध जीता नहीं है। तो भारत में बैठे जो लोग चीन से डराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं चीन बहुत बड़ी ताकत है, चीन ये कर देगा, चीन वो कर देगा, भारत की कोई हैसियत नहीं है, उन्होंने चीन की दरअसल स्टडी की नहीं है और वो अनावश्यक रूप से भारत को, भारतीयों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1979 का मैंने बताया कि वियतनाम से बुरी तरह से चीन को शिकस्त खानी पड़ी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उस वक्त जब 1979 में जब ये कुछ हुआ था तो चीन के जो सेना के अधिकारी थे वो इस बात को लेकर बहुत हैरान थे कि चीनी सेना में अनुशासनहीनता उनको देखने को मिली। इसके अलावा उनका मनोबल जो है, चीनी सेना का कमज़ोर मनोबल था ऐसा माना गया। और साथ साथ लड़ने की जो क्षमता थी चीनी सैनिकों की, वो चीन के लोगों को, चीन की जो सेना के अधिकारी थे उनको लगा कि इनकी क्षमता जो है पर्याप्त नहीं है। तो ये चीन जो है इस वक्त 1979 में देखिए कि चीन की ये स्थिति थी। अब आप आ जाइए 1979 में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई थी। 1979 में ही चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया था। वन चाइल्ड पॉलिसी यानी क्या थी कि हर व्यक्ति जो है, हर घर में सिर्फ एक ही बच्चा होगा। और इसको लेकर के चीन में जब दूसरा बच्चा होता तो उसको चीन की सरकार उठा ले जाती थी और इस तरह से उसको पनिश किया जाता था। लेकिन आज ये स्टडी कहती है, और ये हमारी स्टडी नहीं है, ये बल्कि चीन की स्टडी है। स्टडी टाइम्स एक चीन का जो है पब्लिकेशन है, उसकी स्टडी कहती है कि चीन की सेना में इस वक्त जो लोग हैं, 70% चीन की सेना में वो लोग हैं जो वन चाइल्ड जो है परिवारों से आए, यानी उन परिवारों से जहां सिर्फ एक बच्चा होता है। और ये स्टडी टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो तमाम बच्चे जो वन चाइल्ड पॉलिसी वाले हैं, जो एक परिवार में एक बच्चा है, ये तमाम बच्चे जो हैं डरपोक हैं, रोंदू हैं और अपने आप को शहजादा, क्योंकि उनको बड़ा पैम्पर करके पाला गया। एक बच्चे थे, माँ बाप को भी लगता है सेना में भेज तो दिया, लेकिन माँ बाप भी कहते हैं बेटा तुम मरना नहीं, हमारा एक लौता बच्चा है। बेटे को भी लगता है कि मैं ही परिवार में सब कुछ हूँ। तो इस तरह से जो वन चाइल्ड पॉलिसी वाले जो बच्चे हैं उसको लेकर के चीन की स्टडी कहती है कि जो चीन की 70% सेना वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत आई, वो लोग डरपोक हैं, रोंदू हैं और अपने आप को वो पैम्पर्ड बच्चे हैं और उनमें लड़ने की जिजीविषा जो है वो नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इससे पता चलता है कि, और इसीलिए 1900 अगर आप उसके बाद जाएंगे तो ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, बाद में चीन की सरकार ने 2015 में वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया और वहाँ पर जो है 2 बच्चों को उन्होंने इजाज़त दी। लेकिन अब ये जो 2 बच्चों की पॉलिसी आई है, इसका रिज़ल्ट आते आते, यानी सेना में इसका रिज़ल्ट दिखते हुए करीब 20 साल लगेंगे। 20 साल बाद नई जनरेशन जो है चीनी सेना को मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि चीन की सेना 1979 के बाद कोई युद्ध जीती नहीं है और वहाँ पर जो सैनिक हैं वो डरपोक भी हैं, वो उतने सक्षम भी नहीं है युद्ध लड़ने को लेकर, उनकी जिजीविषा में भी कमी है। तो इसलिए चीन की सेना को हवा कतई मत समझिए, चीन को अपनी कमज़ोरियां पता है। और एक ये जो मैं बड़ी दिलचस्प बात आपको बता दूं, एक गिलबर्टो विल्हर्मोसा हैं, ये अमेरिका की सेना में रहे हैं विल्हर्मोसा, और एक अब राइटर हैं और तमाम विश्लेषण करते हैं। और विल्हर्मोसा ने पिछले दिनों एक स्टडी करने के बाद ये कहा था कि अगर चीन ये समझ रहा है कि वो भारत पर हमला करके और युद्ध जीत लेगा तो चीन गलतफहमी में है, क्योंकि भारत 1962 वाला भारत नहीं है। भारत पूरी तरह से बदला हुआ भारत है और भारत की ताकत जो है उसको चीन उसका अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा है। तो इसलिए चीन अगर लड़ने की स्थिति में, अगर युद्ध भारत पर थोपता भी है, पहले तो मैंने जैसे कहा कि युद्ध वो करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अगर थोपता भी है तो चीन को जो है 1962 वाली स्थिति नहीं है कि चीन अगर सोचे कि भारत को आसानी से हरा लेगा। तो इस वक्त जो है इस तरह की जो पूरी अटकलबाजियाँ चल रही हैं, ये इनका कोई आधार नहीं है। जैसा मैंने कहा, पहली बात, चीन हमला करेगा ही नहीं, वो सिर्फ गीदड़ भभकियाँ दे रहा, डराने की कोशिश करेगा। अगर युद्ध की नौबत अगर आती है तो
अगर छोटा युद्ध भी चीन लड़ता है तो चीन की सेना इतनी सक्षम नहीं है जितना कुछ लोग प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और भारतीय सेना साफ तौर पे कह चुकी है कि वो दो तरफा यानी भारत से, चीन से और पाकिस्तान सीमा, दोनों तरफ लड़ने के लिए तैयार है। और दो तरफा नहीं बल्कि ढाई तरफा, यानी ढाई तरफा में आधे वो लोग भी हैं जो भारत में बैठे हैं और लगातार कुप्रचार करते हैं, भारत को डराने की कोशिश करते हैं। और ये जो हैं ऐसे लोग जो भारत के खिलाफ विश्वमन करते रहते हैं, उनसे भी निपटने के लिए भारतीय सेना ने कहा हम सक्षम है। तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी और इसीलिए भारतीय सेना को कमतर आंकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। चीन सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है। और डोकलाम में भी हमने देखा था, डोकलाम में भी 72 दिन तक विवाद चला था, लेकिन अल्टीमेटली वो सुलझा। तो मेरा ये मानना है लद्दाख का भी जो विवाद है वो देर सबेर सुलझेगा। अभी चीन अपने घरेलू मुद्दों की तरफ से ध्यान बटाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन देर सबेर यहाँ पर भी चीन जो है अपने कदम पीछे खींचेगा और चीन को भारत की ताकत का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।